एक छोटे से सुंदर गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल थे, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, चिंटू और मिंटू। पूरे गांव में उनकी पहचान सिर्फ उनकी हंसी मजाक से ही नहीं, बल्कि उनके बड़े दिल से भी थी। एक दिन सुबह जब चिंटू और मिंटू गांव के तालाब के पास खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बाबा भारी अनाज की बोरी उठाकर बाजार की ओर जा रहे हैं। बोरी बहुत भारी थी और बाबा बहुत थके हुए लग रहे थे। चिंटू ने तुरंत मिंटू को कोहनी मारी और बोला, चलो उनकी मदद करते हैं। दोनों दोस्त बिना देर किए बाबा के पास दौड़कर पहुंचे। दादाजी, हम आपकी मदद कर देते हैं, चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, धन्यवाद बेटा, लेकिन बोरी बहुत भारी है, तुम्हें चोट लग सकती है। मिंटू ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत कीजिए दादाजी, हम दोनों मिलकर इसे आसानी से उठा लेंगे। चिंटू और मिंटू ने मिलकर बोरी को संभालकर बाजार तक पहुंचाया। बाबा ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और कहा, तुम दोनों सच्चे सेवक हो, हमेशा ये सेवा भावना बनाए रखना। उस दिन के बाद चिंटू और मिंटू ने तय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। वे कुम्हार की मिट्टी के बर्तन पहुंचाने में मदद करते, दर्जी की सिलाई में बटन लगाने में हाथ बटाते और स्कूल के बगीचे के पौधों को पानी देते जब माली बीमार हो गया था। धीरे धीरे उनकी भलाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच अंकल खुद उनसे मिलने आए। सरपंच बोले, तुम दोनों ने गांव को और भी सुंदर बना दिया है। तुम्हारी सेवा भावना से हम सबको सीख मिलती है। चिंटू शर्मा गया और मिंटू ने शर्माते हुए सिर खुजाया। चिंटू ने कहा, हम तो बस मदद करना चाहते हैं। फिर एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं और कुछ घरों में पानी भर गया। पूरा गांव डर गया और कोई समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करें। चिंटू और मिंटू ने बिना समय गंवाए सारे बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मिलकर गांव साफ करते हैं। हम सब साथ होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर गिरे हुए पेड़ हटाए, रास्ते साफ किए और मीरा आंटी की कीचड़ में फंसी बकरियों को भी बचाया। धीरे धीरे गांव फिर से हंसने खेलने लगा। अगले मेले में सरपंच अंकल ने चिंटू और मिंटू को एक मेडल दिया, जिस पर लिखा था, सेवा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेडल को हाथ में लेकर चिंटू ने मिंटू से फुसफुसाकर कहा, असली इनाम तो लोगों की मुस्कान है। मिंटू ने सिर हिलाया और बोला, हम हमेशा सबकी मदद करते रहेंगे। तब से चिंटू और मिंटू गांव के दिल बन गए। जहां भी जरूरत हो वहां मदद करने के लिए तैयार। उनकी सेवा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सबको ये सीख देती रही कि चाहे आप छोटे हों या बड़े, आपकी सेवा से दुनिया में